जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये वो पल नहीं होता जब आप कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। ये वो पल भी नहीं होता जब सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से एकदम सही चल रहा होता है। ये वो पल होता है जब सब कुछ बहुत ही खामोशी से बिखर जाता है। बाहर से देखने पर कोई ड्रामा नहीं होता, कोई शोर नहीं मचता, आपके आसपास के लोगों को शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गहरा टूट जाता है। हो सकता है वो आपकी कोई ऐसी नौकरी हो जो चली गई, या वो रिश्ता जिस पर आपने अपना सब कुछ लुटा दिया था और वो खत्म हो गया, या फिर कोई ऐसा मौका जिसके लिए आप सालों से तैयारी कर रहे थे और जब लगा कि बस अब वो आपकी मुट्ठी में है, तभी वो रेत की तरह फिसल गया। ऐसे वक्त में आप सिर्फ ये महसूस नहीं करते कि आप किसी काम में फेल हो गए हैं, आप महसूस करने लगते हैं कि आप खुद एक फेलियर हैं। इंसान और उसके काम के बीच का वो फर्क मिट जाता है, और यही वो जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कुछ करने की काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम हार या फेलियर का असली मतलब ही नहीं समझ पाते। मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें गजब का टैलेंट था, जिनमें दुनिया बदलने की आग थी, जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक या दो कड़वे अनुभवों के बाद उन्होंने चुपचाप अपनी दुनिया को छोटा कर लिया, अपनी उड़ानों का दायरा समेट लिया। ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन उनके अंदर बैठे किसी हिस्से ने खामोशी से यह तय कर लिया कि अब उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना है, अब वो रिस्क दोबारा नहीं लेना है, बस सुरक्षित रहना है। और बिना इस बात का एहसास किए उन्होंने सिर्फ फेल होने से बचना शुरू नहीं किया, उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ना ही छोड़ दिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये हार मानना नहीं लगता। आपको लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप खुद से कहते हैं कि मैं बस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपको लगता है कि आप खुद को दर्द से बचा रहे हैं। लेकिन असल में ये उस जिंदगी की शुरुआत होती है जो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी और छोटी, थोड़ी और सिकुड़ती चली जाती है। एक सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हार कामयाबी का उल्टा नहीं है। ये वो ईंट है जिससे कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख लें। क्योंकि जब आप हारते हैं तो वो हार आपके अंदर कुछ बहुत ही खास बदलाव करती है। ये आपकी खुद की नज़रों में आपकी पहचान को बदल कर रख देती है। ये आपके इस विश्वास को हिला देती है कि आप क्या कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं। और अगर आप इस बदलाव को लेकर अलर्ट नहीं हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गए, तो ये हार चुपचाप आपको एक ऐसे इंसान में बदल देगी जिसने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। ये एक ही झटके में नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है, इतनी खामोशी से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि एक ही तरह की मुश्किल से गुजरकर कुछ लोग फौलाद बन जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द से कभी उभर ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो दोनों इंसान अलग थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हार उन्हें जो सिखाना चाहती थी, उन दोनों ने उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। हार के बाद जो महसूस होता है, उसका बोझ असल से कहीं ज्यादा भारी लगता है। सिर्फ उस घटना का बोझ नहीं, बल्कि उसके बाद जो होता है, वो खामोशी, वो हिचकिचाहट और दोबारा कोशिश करने से बचने की वो अजीब सी जिद। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो शायद आपने खुद से ये सवाल भी पूछा होगा कि आखिर इससे बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर लॉजिक की बात करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं कि एक हार आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। आप जानते हैं कि आपके अंदर अभी भी काबिलियत है, आप चाहें तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अंदर से कोई चीज आपको पीछे खींचती है। यह हिचकिचाहट आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। सच तो यह है कि आपका दिमाग आपको सफल बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, इसे आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। और आपके दिमाग के नजरिए से हार एक बहुत बड़ा खतरा है। यह खतरा आपकी जान को नहीं है, बल्कि आपके इमोशंस को है, आपकी पहचान को है, और उस चीज को है जिसे आप अपना कंट्रोल मानते हैं। इसलिए जब आप फेल होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत एक काम करना शुरू कर देता है। वो ये पक्का करने में लग जाता है कि आपको ये दर्द दोबारा न सहना पड़े। सुनने में ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन यहीं पर हम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं।
क्योंकि आपका दिमाग आपको बेहतर बनाकर फेलियर से नहीं बचाता, बल्कि वो आपको और छोटा बनाकर आपके दायरे को समेटकर आपको बचाता है। मान लीजिए किसी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, किसी ऐसी चीज के पीछे अपनी पूरी जी जान लगा दी जो उसके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। उस पल उसके दिमाग ने बस एक ही बात रजिस्टर की कि ये काम करने से दर्द होता है। तो अगली बार जब वो इंसान वैसी ही किसी सिचुएशन में होता है तो उसे कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं होता, उसे अंदर से एक भारीपन और रुकावट महसूस होती है। इसलिए नहीं कि उसके अंदर से कुछ बड़ा करने की चाहत खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये बचाव बहुत ही चालाकी से हमारे सामने आता है। आप पहले से ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। आप खुद को बहाने देते हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका दिमाग उसी पुरानी आदत को और मजबूत कर देता है। वो कहता है कि बचकर रहो ताकि सुरक्षित महसूस कर सको। ये जो राहत मिलती है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको धोखा देती है। ये आपको ये एहसास दिलाती है कि किसी चीज से बचना ही सबसे सही फैसला है। आपको लगने लगता है कि आप बहुत समझदार हो गए हैं, कि आपने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन असल में आप खुद को आगे न बढ़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग हिम्मत को इनाम नहीं देता, वो सेफ्टी को इनाम देता है, भले ही वो सेफ्टी हमें जिंदगी भर के लिए एक ही जगह पर क्यों ना अटका दे। मनोविज्ञान में एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है, जाना पहचाना दर्द बनाम अनजाना विकास। जाना पहचाना दर्द वो है जिससे आप वाकिफ है, निराशा, रिजेक्शन या हार। ये तकलीफ तो देता है, लेकिन आपको पता होता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ है अनजाना विकास, यानी कुछ नया और बड़ा करना। ये अनिश्चित होता है, इसमें असहजता होती है, इसमें आपको अनजान रास्तों पर चलना पड़ता है, और आपके दिमाग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो आपको वापस उसी तरफ खींच ले आता है जो आपके लिए जाना पहचाना है, भले ही वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। यही वजह है कि लोग ऐसी स्थितियों में फंसे रहते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। वे एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। वे बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन फैसले वही पुराने लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ये नहीं पूछ रहा होता कि मुझे और बेहतर क्या बनाएगा। वो सिर्फ ये पूछ रहा होता है कि मुझे सुरक्षित क्या रखेगा। और ज्यादातर वक्त सुरक्षित रहने का मतलब होता है जहां हो वहीं रुके रहना। हम अपनी नज़रों में रिस्क लेने को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है हम बहुत सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन हम सामने खड़े मौके को साफ साफ नहीं देख रहे होते। हम उसे अपनी पिछली हार के चश्मे से देख रहे होते हैं। और यही वो तरीका है जिससे फेलियर हमें कंट्रोल करता है। वो हमें सीधा नहीं रोकता, बल्कि रिस्क को लेकर हमारी सोच बदल देता है। हम अपना 100% देना बंद कर देते हैं। हम बस वो चुनते हैं जिसे हम आसानी से संभाल सकें। हम उन चीज़ों से बचते हैं जो हमें चुनौती दे सकती हैं। और इस तरह धीरे धीरे हम एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जो हमें फेल होने से तो बचा लेती है, लेकिन साथ ही हमें आगे बढ़ने से भी पूरी तरह रोक देती है। ये वो सौदा है जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के साथ करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और सबसे बुरी बात यह है कि ये डर जैसा नहीं लगता, ये लॉजिक लगता है, ये मैच्योरिटी लगती है। लेकिन याद रखिए, जिसे आप समझदारी मान रहे हैं वो अक्सर भेस बदल कर आया हुआ डर होता है। सवाल ये नहीं है कि मैं फेल होने से कैसे बचूं, असली सवाल ये है कि मैं अपनी हार को अपने फैसलों पर हावी होने से कैसे रोकूं। फेलियर का सबसे खतरनाक हिस्सा वो घटना नहीं है, बल्कि वो है जो आप उस घटना के बाद खुद को मान लेते हैं। हार सिर्फ दर्द नहीं देती, वो आपकी एक नई पहचान गढ़ देती है। एक बार जब आप खुद के बारे में कुछ मान लेते हैं, तो आप अनजाने में उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। कोई टैलेंटेड इंसान किसी छोटी सी असफलता के बाद शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं सोचने लगता है, और यही सोच उसकी सच्चाई बन जाती है। जब आप अपनी पहचान किसी हार से जोड़ लेते हैं, तो आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझसे हमेशा गलती होती है। ये विचार धीरे धीरे विश्वास बन जाते हैं और आपके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं ताकि आपको अपनी इस नई पहचान को गलत न साबित करना पड़े। ज्यादातर सीमाएं यानी लिमिटेशंस जो हम खुद पर लगाते हैं, वे असली नहीं होती। वे हमारे पुराने अनुभवों और उन अनुभवों को दिए गए अर्थ से बनी होती हैं। हार ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, आप खुद ये तय करते हैं।
यही वजह है कि एक ही तरह की हार का सामना करने वाले दो लोग अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं। एक उसे सुधार का मौका मानता है, दूसरा उसे अपनी नाकामी का सबूत। आपकी पहचान एक फिल्टर का काम करती है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं, तो आपको सिर्फ मुश्किलें दिखेंगी। अगर आप खुद को अडैप्टेबल मानते हैं, तो आपको रास्ते दिखेंगे। हार चुपचाप आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट बदल देती है और आपको पता भी नहीं चलता। आप एक सुरक्षित लेकिन छोटे दायरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पहचान कोई फिक्स चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। जिन पैटर्न्स ने आपकी मौजूदा पहचान बनाई है, नए पैटर्न्स उसे बदल सकते हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये हार मेरे बारे में क्या कहती है, बल्कि ये होना चाहिए कि ये हार मुझसे क्या बनने की मांग कर रही है। जब आप ये पूछना शुरू करते हैं, तो फेलियर एक ठप्पा नहीं, बल्कि एक दिशा बन जाता है। आप अपनी पुरानी पहचान को बचाने के बजाय खुद को इवॉल्व करने पर फोकस करते हैं। ज्यादातर लोग हार का सामना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उससे कुछ सीख पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें सीखने की काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गलत जगह देख रहे होते हैं। जब कुछ गलत होता है, तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। वो किसी को दोष देने के लिए ढूंढता है। वो उस दर्द को सही ठहराने का बहाना खोजता है। वो बस जल्द से जल्द उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। और ऐसा करने के चक्कर में वो सबसे जरूरी हिस्सा छोड़ देता है, समझना। हार सिर्फ एक बुरा अनुभव नहीं है, ये एक जानकारी है। ये बिल्कुल सटीक जानकारी है कि क्या काम नहीं कर रहा था, आपने क्या अनदेखा कर दिया और आप किस चीज के लिए अभी तैयार नहीं थे। लेकिन ज्यादातर लोग इस जानकारी तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे हार को एक जरूरी सबक के बजाय एक इमोशनल ड्रामा बना देते हैं। इसे इस तरह से समझिए, दो लोग एक ही स्थिति से गुजरते हैं। दोनों कोशिश करते हैं और दोनों हार जाते हैं। उनमें से एक वहां से ये सोचकर लौटता है कि ये सिर्फ वक्त की बर्बादी थी, और दूसरा ये सोचता है कि आखिर वहां हुआ क्या। ये एक छोटा सा फर्क दो बिल्कुल अलग भविष्य तय करता है, क्योंकि एक इंसान उस बुरी भावना से भागने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है। और पैटर्न ही सब कुछ है। हार कभी भी अचानक नहीं होती, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके होने से पहले कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो वहां तक ले जाते हैं। हमारी कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं जो उस हार को तय कर देती हैं। लेकिन अगर आप ठहर कर नहीं सोचेंगे, तो आप इनमें से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आप सिर्फ उस हार की चोट को महसूस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ताकि फिर से वैसी ही किसी स्थिति का सामना कर सकें। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कभी उसे देखने के लिए रुके ही नहीं। और देखने के लिए उस दर्द से गुजरना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि आपने कहाँ गलती की, आपने कहाँ गलत अंदाजा लगाया, और आपने किस चीज से मुंह मोड़ा जिसका आपको सामना करना चाहिए था। और ये आसान नहीं है। इसलिए दिमाग एक आसान रास्ता चुनता है। वो किसी बाहरी चीज पर इल्जाम लगा देता है, या पूरी बात को ही खारिज कर देता है, या खुद से कहता है कि शायद ये किस्मत में नहीं था। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उस सबक को खो देते हैं। और जब आप सबक खो देते हैं, तो आप उस अनुभव को फिर से दोहराते हैं। यही वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। हार, फिर इमोशन, फिर भागना, और फिर वही गलती दोहराना, बार बार। इसीलिए नहीं कि जिंदगी उनके खिलाफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि हार उन्हें क्या दिखाना चाहती थी। यहां पर एक सोच बदलनी होगी और ये सब कुछ बदल देगी। हार डेटा है, कोई ड्रामा नहीं। ये आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, ये आपको जानकारी देने के लिए है। लेकिन आप उस जानकारी का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आप उस घटना को अपनी भावनाओं से अलग कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करें। इसका मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को उस सच पर हावी न होने दें जो असल में हुआ है। क्योंकि भावनाएं तुरंत आती हैं, लेकिन समझने में वक्त लगता है। और ज्यादातर लोग खुद को वो वक्त कभी नहीं देते। वे बस जल्द से जल्द बेहतर महसूस करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे चीज़ों को साफ तौर पर देखें। लेकिन क्लैरिटी से ही ग्रोथ होती है, मुश्किलों से भागने से नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझने से। एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। कोई कुछ नया ट्राई करता है, वो काम नहीं करता। वो तुरंत सोचता है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। ये एक इमोशनल नतीजा है। ये सच लग सकता है, लेकिन ये सटीक नहीं है। एक बेहतर सवाल ये होगा कि इस पूरे काम का कौन सा हिस्सा फेल हुआ।
क्या वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरी टाइमिंग थी, मेरी तैयारी थी या मेरे काम करने का तरीका था? अब आप डेटा के साथ काम कर रहे हैं और डेटा आपको विकल्प देता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद को ही समस्या मान लेते हैं तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आप बस वहीं अटक जाते हैं। इसलिए आप हार को किस नज़रिए से देखते हैं, ये खुद हार से कहीं ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका नज़रिया ही ये तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या वही गलती दोहराएंगे। ये मेरे साथ क्यों हुआ पूछने के बजाय ये पूछिए कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। ये एक सवाल सब कुछ धीमा कर देता है। ये आपको तुरंत रिएक्ट करने से रोककर चीज़ों को गहराई से देखने में मदद करता है। और जब आप गहराई से देखते हैं तो जागरूकता शुरू होती है। आप पैटर्न्स देखने लगते हैं, एक ही तरह के फैसले, एक ही तरह के रिएक्शन और एक ही तरह के नतीजे। और एक बार जब आप पैटर्न देख लेते हैं तो आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे नहीं देखते, आप उसी पैटर्न के गुलाम रहते हैं। इसलिए सफल लोग सिर्फ हार को भूलकर आगे नहीं बढ़ते, वे उसका अध्ययन करते हैं, इमोशनल होकर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के साथ। वे पूछते हैं कि मैंने क्या मिस कर दिया, मेरा कौन सा अंदाजा गलत था, अगली बार क्या बदलना होगा। वे हार को पर्सनली नहीं लेते, वे इसे सीरियसली लेते हैं। और ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पर्सनली लेते हैं तो आप अपने अहंकार को बचा रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को सीरियसली लेते हैं तो आप अपने काम करने के तरीके को बेहतर बना रहे होते हैं। सिर्फ मेहनत करते रहने से या अच्छी नीयत रखने से कुछ नहीं होता। ग्रोथ तब होती है जब आप सही बदलाव करते हैं। हार का काम ही यही है, आपको ये दिखाना कि क्या बदलने की जरूरत है। असली टैलेंट फेल होने से बचना नहीं है। असली टैलेंट हर हार में से कुछ काम की चीज निकाल लेना है, हर बार। हार को समझना एक बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। ज्यादातर लोग समझ जाते हैं कि क्या गलत हुआ, लेकिन वे उस समझ को किसी ठोस बदलाव में नहीं ढाल पाते। यहीं पर सिर्फ पता होने और असल ग्रोथ के बीच की खाई सामने आती है। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि क्या बदलना है। असली ताकत इस बात में है कि आप उस जानकारी का अपनी जिंदगी में करते क्या है। यहीं पर एक आम इंसान और एक हाई परफॉर्मर के बीच का फर्क तय होता है। आम लोग फेल होने के बाद पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि एक हाई परफॉर्मर पूछता है, मैं इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। अब हार कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आपके साथ हुई है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार बन गई है जिसे आप खुद शेप कर सकते हैं, जिसे आप अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको हार को हमेशा एक बुरी चीज मानना छोड़ना होगा। इमोशनल लेवल पर यह आसान नहीं है, क्योंकि हार का बोझ बहुत भारी लगता है। दिल करता है कि बस किसी तरह इससे बच जाए। लेकिन अगर आप उसी दर्द में उलझे रहे तो आप कभी उस हार के अंदर छिपी असली कीमत नहीं समझ पाएंगे। अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। क्या गलत हुआ पूछने के बजाय खुद से पूछिए, इस हार ने मुझे कौन सा सच दिखाया है? क्योंकि हार अक्सर उन कमजोरियों को बेनकाब कर देती है जिन्हें कामयाबी बड़ी आसानी से छुपा ले जाती है। ये साफ साफ दिखाती है कि आपका अंदाजा कहाँ गलत था, आपकी तैयारी कहाँ कम रह गई थी। और ये जानना आपकी कमजोरी नहीं है, ये क्लैरिटी है। और क्लैरिटी में बहुत पावर होती है। एक बार जब चीजें साफ दिखने लगती हैं तो आप बिल्कुल सटीक बदलाव कर पाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कामयाबी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से मिलती है, इसलिए हारने के बाद वे दोगुनी ताकत और प्रेशर के साथ उसी काम में दोबारा भिड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम करने का तरीका या पैटर्न वही पुराना है तो ज्यादा मेहनत आपको कामयाबी नहीं, सिर्फ ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देगी। समस्या ये नहीं थी कि आपने मेहनत कम की थी, समस्या आपका अप्रोच था। इसलिए फेलियर के बाद खुद से ये मत पूछिए कि मैं और मेहनत कैसे करूं। असली सवाल ये है कि मुझे अपना तरीका कैसे बदलना होगा। ये सवाल आपको गहराई में जाने पर मजबूर करता है, अपनी कमियों को देखने पर मजबूर करता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप हार पर रोना छोड़कर उससे सीखना शुरू कर देते हैं। यही वो पल है जब फेलियर एक दर्द से बदलकर एक पावर बन जाता है। बाउंस बैक करने के लिए कभी भी सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जब जिंदगी में सच में मुश्किलें आती हैं तो मोटिवेशन सबसे पहले गायब होता है। जब रियलिटी की कड़वाहट सामने आकर खड़ी होती है तो सारी पॉजिटिविटी हवा हो जाती है। बाउंस बैक करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड या स्ट्रांग फील करें। इसका मतलब ये है कि जब आप अंदर से बिल्कुल कमजोर और बिखरा हुआ महसूस कर रहे हों, तब भी आप एक्शन ले सकें। सबसे पहले जो हुआ है उसे अपनी पहचान से अलग करना सीखिए।
आप अपनी आखिरी हार नहीं है। आप अपना सबसे बुरा वक्त नहीं है। आप बस एक इंसान है जो एक प्रोसेस से गुजर रहा है, और इस सफर में फेल होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एक बार जब आप हर चीज के नतीजों को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं और अपना पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर ले आते हैं कि आप उस हालात में रिएक्ट कैसे करेंगे, तब आपके अंदर एक असली ठहराव आता है। क्योंकि आने वाले नतीजे कभी आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आपका रिएक्शन, वो हमेशा आपके हाथ में होता है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन के बाद से कोई भी हार आपको पीछे नहीं खींच सकती।